अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैशान रज़ा खादरी आपका होस्ट। व्यूवर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 17 मई बरोज़ पीर के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पेश है सुर्खियाँ। नादरा स्कैम में CBI ने वेस्ट बंगाल के वजीर फरहाद हकीम, शुभ्रता मुखर्जी, MLA मदन मित्रा, साबिक मेयर कोलकाता शोभन चैटर्जी CBI तहवील में। चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी भी पहुँच गई CBI दफ्तर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मल्लापुर प्रेगनेंट लेडी की मौत का लिया सख्त नोट, रियासती हुकूमत को तहकीकात की दी हिदायत। आइए आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। CBI ने नादरा स्कैम के सिलसिले में वेस्ट बंगाल के वजीर फरहाद हकीम, शुभ्रता मुखर्जी, MLA मदन मित्रा, साबिक मेयर कोलकाता शोभन चैटर्जी को CBI ने नादरा स्कैम के ज़िम्मन में पूछताछ के लिए कोलकाता में वाक़ CBI दफ्तर तलब किया था। इत्तला के साथ ही चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी भी CBI दफ्तर पहुँच गई। वाज़ेह रहे कि CBI ने उन्हें तलब नहीं किया था, जिसके साथ ही उनके हामियों की कसीर तादाद भी वहां पहुंचने लगी, जिसकी वजह टेंशन का माहौल पैदा हो गया। बता दें कि गवर्नर ने इस सिलसिले में पूछताछ के लिए इजाज़त दी थी। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने महबूबाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 करोड़ 70 लाख रुपए के मसारिफ से असली टेक्नोलॉजी से लैस टी डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से महबूबाबाद की अवाम की सहूलत के लिए ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल को असली तकाज़ों से लैस किया जा रहा है। टी डायग्नोस्टिक सेंटर के क़याम की वजह 57 अक़साम के टेस्टों की सहूलत मुकामी अवाम को पहुँचाई गई है। मुकामी अवाम को हम अक़साम के टेस्टों के लिए दीगर मुकामात जाने की अब ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। इसके अलावा जल्द ही CT स्कैन ब्लॉक का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। ज़िले मेदक के किसान ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की अदम फराहमी की वजह कई एक मसाइल दुश्वारियों का सामना करने पर मजबूर हैं। मेदक में वाक़े निज़ामपेट मंडल के 14 धान की खरीदी मराकज़ में वज़न होने के बावजूद, तमाम तैयारियाँ मुकम्मल होने के बावजूद भी धान की खरीदी नहीं की जा रही है। गुज़श्ता हुई बारिश की वजह धान का स्टॉक मुतासिर हुआ, जिससे किसानों में बेचैनी पाई जाती है। किसानों ने रियासती हुकूमत से फौरी धान की खरीदी की मांग की। करीमनगर के हुजूराबाद में मौजूदा हालात में सियासी उथल पुथल का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में TRS कैडर 2 ख़ैमों में तकसीम हो रहा है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों TRS के कदावर कायद और साबिक़ वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र को अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़ों के सिलसिले में वज़ारत के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है, जिसकी वजह करीमनगर हुजूराबाद हल्के असम्बली के TRS कैडर में फूट के आसार पाए जा रहे हैं। वहीं कमलापुर के TRS हामी ने कहा कि हमें ईटाला राजेंद्र से राहत नसीब हुई, वो अपनी मईशत मुस्तहकम करने में मसरूफ़ रहे। ताहम दोनों ग्रुपों के दरमियान बाज़ मौक़ों पर बहस व तकरार और गिरफ्तारियों का भी अमल जारी है। मल्लापुर प्रेगनेंट लेडी को 5 दवाखानों में दाखिला न दिए जाने का तेलंगाना हाई कोर्ट ने सख्त नोट लिया। कोर्ट ने हुकूमत पर बरहमी ज़ाहिर की। अदालत ने रियासती हुकूमत को खातून की मौत की तहक़ीक़ात की तफसीलात से वाकिफ़ करवाने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि रियासती हाई कोर्ट की जानिब से कोविड के ज़िम्मन में दिए गए हिदायत पर अमलावरी से मुताल्लिक़ समाअत की गई। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ और रुकन असम्बली शंकर नायक ने महबूबाबाद तरकारी की मार्केट व दीगर का मायना किया। इस दौरान वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने मार्केट का पैदल दौरा करते हुए आवाम से अपील की कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, मास्क लगाएं, समाजी फासले को बरकरार रखें ताकि कोरोना से महफूज रहा जा सके। कोरोना की वबा को दूर करने में हर एक को अपना हक़ अदा करने का उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि देहातों में महकमे सेहत के अमले की जानिब से फीवर सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अमले का ताउन करें। रियासत तेलंगाना में आज लॉकडाउन का 6वां दिन रहा। इस दौरान सुबह 6 बजे से ही अवाम अशियाए ज़रूरियात, तरकारी, दूध, मिनरल वाटर व दीगर अहम अशिया ख़रीदते हुए रईतु बाज़ारों, दूध की दुकानात व दीगर पर नज़र आए। 10 बजे दिन के बाद दुकानात बंद कर दिए गए। इस दौरान ट्रैफिक में इजाफा हो गया। वहीं दूसरी जानिब हाईवेज़ पर मौजूद पेट्रोल पंप्स भी बंद देखे गए। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत की जानिब से गलियों की पेट्रोल पंप्स को बंद करने के अहकाम हैं। दूसरी जानिब शाहराहों पर मौजूद पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाने की वजह ड्यूटी पर जाने वाले सरकारी मुलाजिमीन को बेइंतहा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी जानिब पुलिस ने सख्ती के साथ चेक पोस्टों पर गाड़ियों की चेकिंग की और गैर ज़रूरी फिरने वालों, मास्क न लगाने वालों व दीगर क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को न सिर्फ चालान किया बल्कि गाड़ियों को जब्त भी किया गया। पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह मंचले नौजवान गैर ज़रूरी घूमने फिरने पर उनके लगान लग कसी। लॉकडाउन की वजह तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की आमदनी पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। बसेस डिपो तक की महदूद होने की वजह यौमिया 10-12 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाज़ा है। वाज़ेह रहे कि TSRTC पहले ही खसारे का शिकार है। इन हालात में कॉर्पोरेशन नुकसान को कम करने की गर्ज से बसों को कार्गो ट्रांसपोर्ट में तब्दील किया था। ताहम लॉकडाउन की वजह बुकिंग बंद होने के बायस हिकमत अमली गैर मौसर साबित हुई। सिद्दीपेट मल्लाना सागर में वाक़ गजवेल
पल्ले पहाड़ देहात में रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब अफराद को फराहम करदा डबल बेडरूम मकान की दीवार अचानक मुनहदम हो गई। उस वक्त मकान में कोई मौजूद न था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वाज़ेह है कि मकान नंबर 281 पल्ले पहाड़ के गोलापल्ली नरसिम्हलों को अलाट किया गया था। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि 2 माह कबल तैयार करदा मकान आहिस्ता आहिस्ता खस्तगी का शिकार होने पर मकीनों में बेचैनी और मुख्तलिफ शुकुक शुबात पाए जाते हैं। लॉकडाउन के बावजूद चोरी और चेन स्नैचिंग की वारदातें थम नहीं रही। मेडचल जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में चेन स्नैचिंग की वारदात पेश आई, जिसमें स्नैचर ने चंदापुरी कॉलोनी में एक खातून के गले से 3.5 तोले के जेवरात छीन कर राह फरार इख्तियार किया। बता दें कि इससे कबल भी वेंकटेश्वरा कॉलोनी में राशन शॉप से वापस आ रही खातून के गले से तिलाई मंगल सूत्र छीन लेने की एक वारदात पेश आई थी। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुंचकर मुतासरा खातून से तफसीलात हासिल की, शवाहिद इकट्ठा किए और CCTV व दीगर असली टेक्नोलॉजी का जायज़ा लेते हुए एक केस दर्ज रजिस्टर कर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। नाज़रीन, आलमी कौमी रियासती ख़बरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। ख़बरों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहीं इसे शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।